स्टूडेंट्स अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड का थर्ड पार्ट। फर्स्ट दोनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल इजी हैं, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो क्या है आपके पास, आपको दे रखा है दो फंक्शन का सम, और वो दोनों फंक्शन कैसे हैं आपके पास, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लोग लेते हैं। लेकिन अब देखो ये आपका सम ऑफ टू फंक्शन में है, तो इस स्टेप पे आप लोग नहीं लोगे। हमेशा एक चीज याद रखो कि जो आपका लोग ऑफ m प्लस एन है वो किसके इक्वल नहीं होता, लोग m प्लस लोग n के इक्वल। मीन्स जब आप इसके ऊपर लोग अप्लाई कर दोगे तो ये नहीं बनेगा कि लोग u प्लस लोग ऑफ v, इस तरह से नहीं बनेगा। मीन्स लोग ऑफ m प्लस n आपका इसके इक्वल नहीं है। तो अगर कहीं पे आपके पास दो फंक्शन का सम दे रखा हो और वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हो, तो जब आपको लोग लेना हो तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन में, एक फंक्शन को मानते हो आप u, दूसरे को मानते हो आप v। अगर ये प्रोडक्ट में होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट में होते तो आपके जब लोग अप्लाई करते इस फंक्शन के ऊपर तो ये आपका बन जाता लोग m प्लस लोग n। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आगे इस वाले। ठीक है, उनमें आप डायरेक्ट यहाँ पे लोग अप्लाई कर दोगे। लेकिन जहाँ कहीं भी आपको दो फंक्शन का सम दिखे, बीच में सम का सिंबल हो, आप डायरेक्ट लोग अप्लाई नहीं करोगे। कैसे करोगे इन क्वेश्चंस को सोल्व, एक फंक्शन को मानो u, दूसरे को मान लिया आपने v। तो अब देखो आपका जो y है वो किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस वी। आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो कितना आएगा ये आपके पास, dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स, और v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए du बाई डी एक्स फाइंड कर दो, dv बाई डी एक्स फाइंड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, आपने क्या मान लिया, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्र माइनस थ्री, और v कितना मान लिया आपने, x माइनस थ्री और इसकी पावर एक्स स्क्र। ठीक है, अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, du बाई डी एक्स, मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये तो क्या है आपके पास, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो क्या करोगे, दोनों साइड लोग लोगे। तो ले दो लोग, कितना आएगा, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, लोग लोगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, लोग ऑफ u, दिस इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा आपके पास, लोग ऑफ x की पावर एक्स स्क्र माइनस थ्री। अब लोग क्या करेगा, एक्स स्क्र माइनस थ्री को ले आएगा आगे, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्र माइनस थ्री और लोग ऑफ एक्स। ठीक है, लोग u की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई। अब u इंटू वी फॉर्म से इस फंक्शन का डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो कैसे आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लोग u का कितना आएगा, लोग का वन बाई यू, यू का कितना आ जाएगा आपके पास, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू यू इंटू वी फॉर्म से करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो आपके पास एक्स स्क्र माइनस थ्री, तो एज इट इज लोग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स प्लस लोग एक्स को रखा एज इट इज, एक्स स्क्र माइनस थ्री का डेरिवेटिव कितना आएगा, पावर आगे एक पावर कम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x और 3 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करो सोल्व। आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी है, du बाई डी एक्स की, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू को यहाँ शिफ्ट किया, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्र माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x लोग ऑफ x। u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू तो ये है, लास्ट स्टेप पे क्या करते हो, u की वैल्यू पुट करते हो, कर दो पुट, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया x की पावर एक्स स्क्र माइनस थ्री, और साथ में क्या है आपका एक्स क्यूब माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2x लोग x आपका एज इट इज। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, du बाई डी एक्स की। अब किसकी फाइंड आउट करोगे, dv बाई डी एक्स की। dv बाई डी एक्स की फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वही फिर से दोनों तरफ क्या ले दो, लोग ले दो, टेकिंग लोग ऑन
बोथ साइड। जब दोनों तरफ log लोगे तो कितना आएगा, log v इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 होल पावर x स्क्र। log क्या करेगा, x स्क्र को नीचे ले आएगा, तो ये आपके पास आ गया log v इज इक्वल टू एक्स स्क्र log ऑफ x माइनस 3। अब ये u इंटू वी फॉर्म से इजीली हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो कितना आएगा देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, log v का 1/v dv ओवर dx दिस इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा, फर्स्ट फंक्शन को रखो एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कितना आएगा, log ऑफ fx कितना होता है 1/fx, fx कितना है आपका x माइनस 3, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो x माइनस 3 का, x माइनस 3 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, प्लस log ऑफ x माइनस 3 को रखोगे एज इट इज, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x आ जाएगा। तो अब देखो आपके पास dv/dx की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v को आपने इधर शिफ्ट कर दिया और ये कितना बन गया एक्स स्क्र x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बताया था ना लास्ट में कि यहाँ पे आपका v नहीं आना चाहिए, जो आपका यहाँ v है जिस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करते हो उसकी आप वो वैल्यू यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो कितना आएगा ये आपके पास x माइनस 3 एक्स स्क्र अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो आपको तो क्या फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट करना था dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है, du/dx प्लस dv/dx, दोनों की वैल्यू इवेलुएट कर रखी है, इसमें पुट कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है, दो फंक्शन का सम दे रखा है, किस तरह से करोगे, एक को u मान के दूसरे को v मान के, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे जो एग्जाम्पल थर्ड का थर्ड पार्ट था उसी को। ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, ये आपके पास u आ गया, ये आपके पास v आ गया। u कैसा फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, दोनों तरफ क्या लोगे, log ले दोगे, log लेने के बाद ऊपर वाली पावर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी आपकी। अब ये बन गया u इंटू v, दोनों का क्या कर दो अब डेरिवेटिव कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्ट यहाँ से du/dx निकाल दो, यहाँ से dv/dx निकाल दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रखा है आपको, ये कि डिफरेंशिएटिंग 8 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 8। इसको देख के आपने क्या नोटिस किया, एक तो ये m/n की फॉर्म में है, क्या नोटिस किया, एक तो ये आपके पास m/n की फॉर्म में है, दूसरा क्या नोटिस किया कि एक में तो है आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और एक में क्या है आपके पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो कैसे निकालते हो डेरिवेटिव, पावर आगे ले आओ, एक पावर को कम कर दो तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो आपके पास ए की पावर एक्स एज इट इज और आपका log ऑफ ए, ये किसका डेरिवेटिव होता है आपके पास ए रेज टू पावर एक्स का, dy/dx ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, और देखो आपका किस फॉर्म में है, m/n फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन में हम log अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे log अप्लाई, क्योंकि log आपका दो ही सिचुएशन में अप्लाई होता है, जब आपके पास mn हो तो ये क्या बना देगा log m प्लस log n, और अगर log ऑफ m/n करोगे तो वो क्या बन जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी बेस के ऊपर सोल्व करेंगे। आपने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 8। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, log ले दो, log लोगे तो कितना आएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ 8 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर 8। अब ये किस फॉर्म का है, log ऑफ m/n फॉर्म का है, क्या आ जाएगा log m माइनस log n, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका
log y इज इक्वल टू log ऑफ 8 रेज टू पावर x माइनस log ऑफ x रेज टू पावर 8। ठीक है, अब क्या करो, अब तो इसका सीधा डेरिवेटिव कर दो। कितना आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन उससे पहले ये और भी सोल्व हो जाएगा। कैसे, log क्या करता है, पावर को आगे ले आता है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x log 8 माइनस 8 log x। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव इजीली निकल जाएगा। तो देखो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1/y, y का डेरिवेटिव dy/dx। ऐसे ही तो निकालते हो। log ऑफ fx का कितना होता है, 1/fx, फिर fx का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू u इंटू वी फॉर्म से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि log 8 आपके पास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, इसकी कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो कांस्टेंट अगर कोई आपके पास टर्म हो तो आपके पास क्या होता है, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाती है आपकी। क्या होता है देखो, dy/dx ऑफ x log 8 माइनस dy/dx ऑफ 8 log x। तो ये तो आपके पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। कितना आ जाएगा, log ऑफ 8 x का डेरिवेटिव 1 माइनस, इसमें देखो 8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y इंटू log 8 माइनस 8/x। और y कितना है आपके पास, ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, यही है y की वैल्यू। और log 8 माइनस 8/x। इस तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व करोगे। जहाँ कहीं प्रोडक्ट दिखे, डिवाइड में दिखे, तो लोग उसके ऊपर इजीली अप्लाई हो जाएगा। दोनों पार्ट इसके ऐसे ही हैं। अब देखो एग्जाम्पल 6 में देखो, थोड़ा सा हिंट देखो इसका। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a x माइनस ए, y आपको ये दे रखा है। अब देखो ये सब की पावर अंडर रूट में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए x माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस पी x माइनस क्यू, और इसकी पावर 1/2। अब देखो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इजीली लोग अप्लाई कर सकते हो। सारे फंक्शन प्रोडक्ट और डिवाइड में है, और ऊपर से पावर है। तो जब आप लोग अप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, log y इज इक्वल टू, लोग यहाँ पे जब लगाओगे पावर क्या करेगी, आगे आ जाएगी, तो आपके पास बनेगा 1/2 log ऑफ x प्लस ए x माइनस ए x माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस पी x माइनस क्यू। अब देखो ये किस फॉर्म का है आपके पास, log ऑफ m/n फॉर्म का। तो ये कितना आ जाएगा, log m माइनस log n, यानी कि 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये तो आपके पास न्यूमिनेटर वाली टर्म, और माइनस में क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म। डिनोमिनेटर वाली टर्म कितनी है आपके पास, log ऑफ एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू। अब देखो log ऑफ एम एन कितना होता है, log m प्लस log n। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 log ऑफ एक्स माइनस ए प्लस log ऑफ एक्स माइनस बी। लगा दिया यहाँ पे रिजल्ट। सिमिलरली यहाँ पे रिजल्ट लगाओगे, कितना आएगा, log ऑफ x माइनस पी और प्लस, और एक बाहर माइनस आपका, तो कितना बन जाएगा, माइनस log ऑफ x माइनस क्यू। अब क्या करना है आपको, जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, करके देखना।